Hello everyone. Welcome to Madhu Smart Study for English Learning. And here we learn about English grammar, English lessons, vocabulary building, sentence formation and many more. और आज का जो हमारा वीडियो है वो वोकेबलरी के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट के साथ जो है रिलेटेड है और वो है फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं इनको हम कंपाउंड वर्ड्स या मल्टी वर्ड वर्ब्स कहते हैं। सो इनकी फॉर्मेशन जो है वो प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स या फिर दोनों ही प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों को मिला के जो है बनती है। और इस तरीके से इनका जो वर्ब होता है ना उसका जो मीनिंग है वो टोटली जो है चेंज हो जाता है। और फ्रेजल वर्ब्स का जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको जो है आज की हम इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे कि वर्ब के साथ जब हम अप लगा देते हैं तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है, उससे रिलेटेड जो है हम एग्जाम्पल्स आपको देंगे, सेंटेंसेस देंगे और उसके बाद आउट, ऑफ एंड ऑन, और इन सबको जो है वर्ब के साथ लगाकर डिफरेंट जो है सेंटेंसेस फॉर्म करके बताएंगे। और उसके बाद जो है वर्ब फ्रेजेस स्पोकन इंग्लिश में जिनका इम्पोर्टेंस है, एडवर्बियल फ्रेजेस एज वेल एज कंजंक्शनल फ्रेजेस। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारा एक ही वीडियो में करके हम आपको बताएं, है ना, ताकि इसका कुछ बेनिफिट भी हो सके, है ना। तो इसलिए जो है एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करना। और मैं हूँ मधु पराशर, आपकी दोस्त हैं। और चलो हम शुरू करते हैं। पहले जो है वर्ब के साथ हम लगाएंगे अप। तो अप लगाने से जैसे हम कहते हैं बैकअप, बैकअप का मीनिंग होता है सहमत होना, सो या एग्री कर जाना। लेट्स ऑल बैकअप हिज डिमांड्स, चलिए उसकी सारी मांगों को हम पूरा करते हैं। बी अप, बी अप का मतलब ओवर, किसी चीज का खत्म हो जाना। टाइम इज गोइंग टू बी अप, हैंड ओवर योर आंसर कॉपीज, ऐसा बोलते हैं ना एग्जाम में। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो बोलते हैं टाइम इज गोइंग टू बी अप। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, टू एक्सप्लोड, विस्फोट होना। द रिट्रीटिंग आर्मी ब्लू अप ऑल द ब्रिजेस, कि जो आर्मी थी जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने सारे पुलों को उड़ा दिया। ब्रेकअप, ब्रेकअप था किसी रिश्ते को खत्म कर देना। नेहा एंड जसवीर ब्रोकअप अगेन, ब्रेकअप का एक और मीनिंग है टू क्लोज। अब कोई भी वर्ब जो है तो उसका एक ही मीनिंग नहीं होता, जब उसके साथ हम दूसरे और प्रेपोजिशन लगा देते हैं या एडवर्ब लगा देते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। द मीटिंग ब्रोक अप एट 11 AM। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है कि पालन पोषण करना, बच्चे को पालते हैं ना, तो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर। ब्रश अप, टू इम्प्रूव, या उसको बोलते हैं सुधार करना। आई मस्ट ब्रश अप माई स्पीकिंग स्किल्स। होल्ड अप, होल्ड अप होता है टू डिसरप्ट, मीन्स किसी उसको मीटिंग को रोक देना, है ना, किसी काम को रोक देना। योर लेट अराइवल हैज हेल्ड अप द वर्क, आप देरी से आए हो इसलिए काम रुक गया है। लुक अप मीनिंग अर्थ ढूंढना, लुक अप मतलब ऊपर देखना भी होता है ना, तो लुक अप यहाँ पे क्या है, मीनिंग ढूंढना। ही लुक्ड अप द वर्ड इन द बुक। पुट अप, टू लिव या टू स्टे, तो कह रहा है कि वेयर शुड आई पुट अप इन बॉम्बे, अगर मैं बॉम्बे में जाता तो कहाँ ठहरूंगा। गेट अप मीन्स टू राइज, लीव बेड, विल यू प्लीज गेट अप। हैंग अप, टू एंड ए फोन कन्वर्सेशन, बात करते करते रोक देना। इफ यू हैंग अप नाउ आई विल नेवर कॉल यू अगेन।
कीप अप, कॉन्टिन्यू मीन्स जारी रखना, कीप अप योर गुड परफॉर्मेंस, मेक अप, रिकंसाइल मीन्स मान जाना या समझौता कर लेना, यू शुड मेक अप एज यू हैव बीन फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग, क्लोज अप मीन्स टू शट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए बंद कर देना, ही क्लोज अप द शॉप फॉर द डे एंड नाइट, कुक अप मीन्स कोई अनरियल स्टोरी बना देना, मन घड़ंत बनाना, ही कुकड अप अ स्टोरी एज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज मदर, कट अप दुखी होना, टू फील अपसेट, ही वाज ग्रेटली कट अप बाय हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, कॉल अप टेलीफोन करना, आई कॉल्ड अनु अप टू सी इफ ही वांटेड टू सी द मूवी, कि मैंने उसको फोन करा पूछने के लिए कि क्या वो मूवी देखना चाहता है, डू अप कमरा ठीक ठाक करना, इफ यू डू अप दिस प्लेस इट विल लुक ब्यूटीफुल, फिक्स अप टू रिपेयर या कहते हम मुरम्मत करना, वी डिसाइडेड टू फिक्स अप द ओल्ड हाउस आरसेल्व्स, गिव अप हार मानना, व्हेन ही रियलाइज्ड ही वुड नॉट विन द रेस ही गेव अप, तो उसने ना अपना हौसला छोड़ दिया। देन कम्स, अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे आउट, वर्ब के साथ आउट को लगा के हम किस तरीके से जो फ्रेजल वर्ब बनता है, ब्लो आउट बुझाना है ना, कि ब्लो, शी ब्लू आउट द कैंडल, फूंक मारकर बुझा देना, ब्रेक आउट मीन्स अचानक फैल जाना, अ फायर ब्रोक आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट, कॉल आउट पुकारना, at the top of a voice, he called out at the top of his voice, carry out to perform or conduct, you must carry out my orders, कि आपको हम मेरे जो ऑर्डर्स है ना उनको जरूर मानना चाहिए, फॉल आउट टू लड़ पड़ना, फ्रेंड्स शुड नेवर फॉल आउट ओवर ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का मतलब छोटे मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गो आउट बुझ जाना, स्टॉप बर्निंग, दिस लैम्प विल सून गो आउट, ले आउट प्लांटेड, शाहजहां लेड आउट मैनी गार्डन्स, मेक आउट टू अंडरस्टैंड समझना, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, देन पुट आउट होता बुझाना, टू एक्सटिंग्विश, पुट आउट द लैम्प प्लीज, टर्न आउट निकलना, प्रूव्ड आउट ही टर्न्ड आउट टू बी ए चीट, वो एक धोखेबाज निकला, बैक आउट मुकर जाना ना, इनकार कर देना, टू डिनाई, डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, वर्क आउट एस्टिमेट लगाना, प्लीज वर्क आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, बर्न आउट स्टॉप वर्किंग, द लाइट बल्ब बर्nt आउट, क्राई आउट चिल्लाना, टू आस्क फॉर शी क्राइड आउट फॉर हेल्प, तो नेक्स्ट कम्स ऑफ, ओ डबल एफ, ब्रेक ऑफ अचानक रुकना, शी वॉज सेइंग समथिंग बट ब्रोक ऑफ एज शी सॉ हिम, ये कुछ कह रही थी लेकिन जब उसने उसको देखा ना तो अचानक ही क्या हो गई, रुक गई, कॉल ऑफ रद्द करना, द पार्टी वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ माई मदर्स इलनेस, कम ऑफ नतीजा निकलना, व्हेन डज द रिजल्ट कम ऑफ, रिजल्ट जो है वो कब निकलेगा, फॉल ऑफ कम होना, द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी हैज फॉलन ऑफ, गेट ऑफ उतरना, वी गॉट ऑफ द बस एट आवर नेक्स्ट स्टॉप, कीप ऑफ दूर रखना, यू मस्ट कीप योर सेल्फ फ्रॉम दैट बॉय, आपको अपने आप को उस लड़के से दूर रखना चाहिए, नॉक ऑफ काम बंद कर देना, ही नॉक्ड ऑफ द वर्क टू गो विद मी, मेरे साथ जाने के लिए उसने काम को क्या कर दिया, नॉक ऑफ कर दिया, पुश ऑफ चल पड़ना, आई एम गेटिंग क्वाइट लेट सो आई मस्ट पुश ऑफ नाउ, ये मुझे काफी देर हो रही है इसलिए मुझे चल पड़ना चाहिए, सी ऑफ विदा करना, आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, स्ट्राइक ऑफ सूची से निकाल देना, लिस्ट में जैसे किसी का नाम है ना
उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना. His name was struck off the list of invitees. Take off उतारना. He took off his coat. Wear off धुंधला पड़ना. This color will wear off soon. Next comes on. Bear on, साथ संबंधित होना. Does this book bear on the same subject as that? क्या ये भी बुक वैसी है जैसी वो दूसरी बुक है? Bring on, पैदा करना. Dirt often brings on diseases. गंदगी होएगी तो क्या होएगा? बीमारियां आएंगी. Carry on, चालू रखना. Despite the accident, the show was carried on. Count on, भरोसा रखना. You can always count on my help. कि मैं आपकी मदद करूंगा ना, इस बात पे आपको भरोसा रखना चाहिए. Go on, घटित होना. What's going on here? यहाँ पे क्या हो रहा है? Hang on, कसकर पकड़ कर रखना. Hang on to the rope lest you should fall on. ये रस्सी को कस के पकड़ के रखना ताकि आप गिर ना जाएं. Then keep on. He was tired but he kept on going. थका हुआ था फिर भी वो काम करता गया. Live on, किसी चीज पर निर्वाह करना. Cows live on grass. Put on, कपड़े पहनना. She put on her best dress for the party. Take on, नौकरी पर रखना. They will take on many new workers this month. Tell on, चुगली करना. It's unfair to tell on others. दूसरों की चुगली करना गंदी बात है ना, गलत बात है. Try on, पहन कर देखना. The tailor asked me to try on the coat. है ना. Turn on, चालू करना. Please turn on the light. कृपा करके लाइट जो है वो जला दो. ठीक है. तो ये तो था हमने जो है फ्रेजल वर्ब को वर्ब के साथ वर्ब प्लस साइड वर्ब या प्रेपोजिशन लगा के हमने सेंटेंसेस को फ्रेम करा, फ्रेजल वर्ब को बनाया. अब है कि जो वर्ब फ्रेजेस है या एडवर्बियल फ्रेजेस है या कंजंक्शनल फ्रेजेस हैं वो हम मिसलेनियस जो है वर्ब फ्रेजेस को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं. मेक आफ्टर, पीछे दौड़ना. द पुलिस मैन मेड आफ्टर द थीफ वेरी फास्ट. मेक क्लियर, समझाना. द टीचर मेड क्लियर टू मी माई मिस्टेक. मेरी क्या गलती है टीचर ने मुझे बता दिया, समझा दिया. मेक फेसेस, स्टॉप मेकिंग फेसेस एट मी. मेक गुड, तरक्की करना. He will make good in his job. Make over, सौंपना. Please make over charge to the new man. Make out, समझना. I cannot make out this word. ये शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा. Make off with लेकर भाग जाना. The thief made off with my box. Make merry, मौज मनाना. Let's make merry in these 3 holidays. छुट्टियां होती है ना तो हम कहते हैं कि चलो मस्ती मारते हैं, है ना. मेक रूम, जगह बनाना. आई कैन नॉट मेक रूम फॉर एनीथिंग इन दिस बैग. जब काफी भरा हुआ होता है ना और जगह नहीं होती तो उसके लिए कहते हैं कि कुछ और रखना है तो मेक रूम. मेक सेंस, सार्थक होना. इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. मेक वे, रास्ता बनाना. द पुलिस मेड वे फॉर द कार्स टू मूव. मेक आउट, मुश्किल से समझ पाना. कैन यू मेक आउट हिज हैंड राइटिंग, है ना. कईयों की हैंड राइटिंग इतनी बढ़िया होती है ना कि आप जो है उसको समझ नहीं पाते, है ना. और उसके बाद देखिए टेक के साथ हम किस तरीके से जो है वर्ब फ्रेजेस को बनाते हैं. टेक आफ्टर, शक्ल में मिलना. शी टेक्स आफ्टर हर मदर. टेक अवे, दूर ले जाना. टेक अवे दिस बुक्स फ्रॉम हियर. टेक डाउन, लिखना. टेक डाउन द मेन पॉइंट्स, हम कहते हैं मेन पॉइंट्स को आप जो है टेक डाउन कर लीजिए. टेक फॉर, भूल से कुछ और समझना. पीपल टुक हिम फॉर अ थीफ.
टेक इन, धोखा देना. I was taken in by her innocent looks. Take off, उतारना. Take off your coat and sit down. Take two. I took to teaching at the age of 20. मतलब टेक टू को मतलब होता है शुरू करना. टेकन अबैक, हैरान रह जाना. आई वॉज टेकन अबैक टू हेयर हिज फेलियर. टेक प्लेस, घटित होना. वेयर डिड द मीटिंग टेक प्लेस? मीटिंग कहाँ पे हुई? टेक अप, क्या होता है? कोई सब्जेक्ट लेना ना, विषय लेना. टेक अप योर बुक एंड बिगन रीडिंग. या शी हैज टेकन अप फोटोग्राफी एज हॉबी. अ फैट मैन टेक्स अप टू मच रूम. आप देखो इसको टेक अप के जो है हमने किस तरीके से जो है डिफरेंट सेंटेंस जो है वो बन सकते हैं. अब उसके बाद देखिए हम करेंगे एडवर्बियल फ्रेजेस. बाय एंड बाय, थोड़ी देर बाद. यू विल बिकम हेडमास्टर ऑफ द स्कूल बाय एंड बाय. अब एकदम तो कोई हेडमास्टर बनेगा नहीं है ना, कम से कम 15-20 साल लगेंगे उसको एज ए टीचर, फिर हेडमास्टर बनने की बारी आएगी. बाय द वे, सरसरी तौर पर. ही टोल्ड मी बाय द वे दैट ही वॉज लीविंग होम. कि उसने मुझे सरसरी तौर पर बता दिया. बाय नो मीन्स, बिल्कुल नहीं. ही इज बाय नो मीन्स द बेस्ट बॉय इन द क्लास. वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए. आई लेफ्ट दिल्ली वंस फॉर ऑल. ऑफ एंड ऑन, कभी कभी. वी गो टू सी हिम ऑफ एंड ऑन. आउट एंड आउट, बिल्कुल. He is out and out a gentleman. In the long run, अंत में. We must be successful in the long run. For good, हमेशा के लिए. He has left the city for good. Well off, धनी. She is quite well off. By far, निश्चय से. She is by far the prettiest girl in the class. Now and then, कभी कभी. He comes to see us every now and then. In no time, बहुत जल्दी. I shall finish this work in no time. हम कहते हैं मैं फटाफट जो है जल्दी जल्दी है ना इस काम को खत्म कर दूंगा. Sooner or later, आखिर में. All of us must die sooner or later. At the most, ज्यादा से ज्यादा. I can give you 50 rupees at the most. बस 50 रुपए दे सकता हूँ और नहीं. उसके बाद देखिए कंजंक्शनल phrases. As well as, he as well as. You is a fool, means or. As soon as, यूं ही. As soon as I reached the school, the bell rang. ज्यों ही. As, ऐसा जैसा कि. He is as noble as honest. As so, जैसा वैसा. As you sow, so shall you reap. जैसा बीजोगे वैसा काटोगे. Both and or. Sown is both noble and intelligent. Either or, या. Either they or you are mad. Neither nor, ना नहीं. Neither sham nor you are in the wrong. No sooner than. No sooner did I reach the station than the train started. Although yet, although he is poor, yet he is honest. यद्यपि, तो भी. Such as, ऐसा जैसा. He is such a boy as I dislike. So as, ऐसा जैसा कि. You are not so intelligent as Ram. As long as, जब तक. You cannot go as long as I am here. As far as, जब तक. As far as I can understand, he is not guilty. Hardly when, कठिनता से ही. जब. We had hardly reached the home when the rain started. So this was about these phrases, है ना, और conjunctional phrases, adverbial phrases, verb phrases, and then phrasal verbs. So these can be used for your English language, as well as for spoken purpose. So I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना. It can prove very helpful for you people. So
अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।